कमाल कमाल कमाल, टीम इंडिया ने एक बार फिर से कमाल करके दिखा दिया है। वेल डन टीम इंडिया, वेल डन। इंडिया ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड को हराकर बता दिया है कि इंडिया के पास न जाने कितने मैच विनर्स बैठे हुए हैं। अगर पहले टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ने मैच जितवा कर दिया था इंडिया को, तो दूसरे टी20 मैच में तिलक वर्मा साहब आते हैं और इंडिया को एक ऐसा मैच जो कि फंसा हुआ था, जहां पर टीम इंडिया के 70 रन के करीब आधी टीम ऑल आउट हो चुकी थी, वहां पर आते हैं तिलक वर्मा और एंड तक खड़े रहते हैं, नॉट आउट जाते हैं और टीम इंडिया को दूसरा टी20 मैच जितवा कर इन 5 मैचों की सीरीज में भाई साहब लीड देकर चले जाते हैं। बल्कि चले ही नहीं गए, बल्कि नॉट आउट हो जाते हैं। इस तरह की भाई साहब टीम इंडिया के पास उनकी बैटिंग में अगर एक दिन भाई साहब आपका अभिषेक शर्मा चलता है, तो दूसरे दिन आकर भाई साहब तिलक वर्मा चल जाता है और ऐसा लगता है कि हर मैच में कोई नया मैच विनर टीम इंडिया को मिल जाता है। आज का भाई साहब जो टी20 मैच है निहायत ही थ्रिलिंग था। एंड तक नहीं पता चल रहा था कि इंडिया जीत रही है या इंग्लैंड की टीम जीत रही है। पहले इंडिया की टीम अच्छी बॉलिंग करती है और इंग्लैंड को 165 रन तक रोक लेती है, और फिर जब भाई साहब टीम इंडिया की बारी आती है तो शुरू से ही टीम इंडिया भाई साहब जो है वो मुश्किल में नजर आती है। जब अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं, संजू सैमसन आउट हो जाते हैं, सूर्य कुमार यादव चले जाते हैं, हार्दिक पांड्या चले जाते हैं, लेकिन तिलक वर्मा भाई साहब उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक जिस तरह से भाई साहब उनके तेज तरीन बॉलर्स लगे हुए हैं, जोफ्रा आर्चर जैसे बंदे, मार्क वुड जैसे बंदे, जो कि भाई साहब तेज से तेज गेंदे वहां पर करवा रहे थे, लेकिन जितनी तेज बॉल भाई साहब तिलक वर्मा के पास आती थी, उससे ज्यादा तेजी से बॉल स्टेडियम से बाहर भी जाती थी। आज जोफ्रा आर्चर ने भाई साहब हिस्ट्री में, अपने करियर में टी20 की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन खाए हैं, 60 रन। आज तक जोफ्रा आर्चर को किसी ने नहीं मारे उनके टी20 करियर में, और इंडिया ने आज भाई साहब इस कदर बुरा रिकॉर्ड भी जोफ्रा आर्चर के नाम कर दिया है। और इसी के साथ जहां पर बुरे रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम हुए हैं, तिलक वर्मा ने आकर भाई साहब नए से नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। तिलक वर्मा की बैटिंग को अगर भाई साहब आपने लाइव देखा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह उस बंदे ने सेंसिबल बैटिंग की है। शुरू में आकर वो हिटिंग कर रहा था, जहां जहां पर भाई साहब रन रेट के इशू चल रहे थे, वो हर ओवर में ट्राई करता था। इस कदर अनबिलीवेबल भाई साहब उस बंदे ने शॉट्स लगाए हैं। अगर आपने वो लाइव देखे हैं तो आप लोग समझ जाएंगे मेरी बात को कि किस किस तरह से भाई साहब कहां कहां की उसने शॉट्स लगाई हैं। पीछे के भाई साहब जिसने 2-3 छक्के लगाए हैं वो भी भाई साहब कम नहीं होंगे। फिर एंड पर आकर जब दूसरी तरफ से विकेटें जा रही थी, तिलक वर्मा को पता था कि सिर्फ मैं ही हूं, और वो बंदा एंड तक आया है और मैच को लेकर गया है, और आखिरी भाई साहब वो आखिरी ओवर में आकर चौका लगाकर मैच को फिनिश कर देता है। तिलक वर्मा की अगर बात करें तो भाई साहब इस 22 साल लड़के ने चेन्नई में आकर भाई साहब MS धोनी की याद दिला दी। इस बंदे ने भाई साहब आज 55 बॉलों पर 72 रन किए हैं, जिसमें भाई साहब 5 छक्के लगाए हैं और 4 चौके लगाए हैं। इससे पहले तिलक वर्मा की भाई साहब अगर बैटिंग की बात करें तो ये तिलक वर्मा का कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका में जाकर जो इंडिया ने सीरीज जीती है भाई साहब, वो जो सीरीज जीती थी उसमें जो बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी वो भी तिलक वर्मा ने लगाई थी, और उसमें भी भाई साहब नॉट आउट रहे थे। आज फिर भाई साहब वो नॉट आउट गए हैं, और ये वो पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 300 रन बनाए हैं बगैर आउट हुए। हिस्ट्री में भाई साहब ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। इस तरह भाई साहब अनबिलीवेबल भाई साहब ये बंदा बैटिंग कर रहा है। नंबर 3 पर आता है और एंड तक जाता है और टीम इंडिया को भाई साहब मैच जितवा कर देता है। अगर तिलक वर्मा को जल्दी ये पकड़ लेते इंग्लैंड वाले तो शायद भाई साहब इंडिया ये मैच बड़ी देर पहले ही हार जाती, जब भाई साहब उनकी विकेटें जा रही थी। आखिरी के ओवर में आकर भाई साहब जिस तरह वाशिंगटन सुंदर, जहां पर वो कैच ड्रॉप हुआ था राशिद से, वहां पर भाई साहब जैसे ही वो कैच ड्रॉप हुआ, फिर नो बॉल हुई, उसके बाद भाई साहब वाशिंगटन सुंदर ने भी जो भाई साहब वहां पर आकर एक चौका और छक्का लगाया था। उसके बाद से भाई साहब दोबारा से टीम इंडिया इस गेम में वापस आ चुकी थी, और एंड पर आकर भाई साहब तिलक वर्मा जो भाई साहब खड़े थे, एंड पर आकर मैच को फिनिश करके जाते हैं। और मेरे ख्याल से भाई साहब टीम इंडिया की ये जो भाई साहब एक स्ट्रीक चल रही है ना टी20 की, ये चलती रहेगी। 2025 का पहला टी20 मैच टीम इंडिया जीती, दूसरा भी जीत चुकी है, और अब ये सीरीज भी भाई साहब जीतने के करीब है। 3 मैचेस अभी बाकी हैं, और अगर एक मैच और भी जीत गई टीम इंडिया ये सीरीज जीत जाएगी। और अगर भाई साहब अगर मैं बात करूं कि 2 हार जो 2024 में हुई थी, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उनके अलावा अभी तक टीम इंडिया भाई साहब 2024 में सिर्फ 2 ये मैच हारी थी, और अब 2025 के शुरुआत में ही 2 के 2 मैचेस टीम इंडिया
जीत चुकी है। इस कदर भाई साहब कंसिस्टेंटली से भाई साहब ये लोग अपने मैच जीत रहे हैं। गौतम भाई साहब आज उनकी परेशानी लग रही थी कि शायद वो आज का मैच भाई साहब जिस तरह वो विकेटें जा रही थी वो भाई साहब हार सकते थे, लेकिन वहां पर भाई साहब तिलक वर्मा मौजूद थे। उनके होते हुए टीम इंडिया भाई साहब ये मैच कभी भी नहीं हार सकती थी। अगर बात करें भाई साहब मैच की, तो इंग्लैंड की टीम पहले खेलते हुए 165 रन बनाती है, जिनमें भाई साहब एज यूजुअल भाई साहब उनके जोस बटलर हाईएस्ट 45 रन करते हैं। और जब भाई साहब इंडिया की बारी आती है इस टारगेट को चेस करने के लिए, तो भाई साहब संजू सैमसन 5 रन बनाकर आउट होते हैं, अभिषेक शर्मा 12 रन बनाकर चले जाते हैं। तिलक वर्मा ये बंदा नॉट आउट गया है, 72 रन की हैं 55 बॉलों पर 5 छक्के और 4 चौकों की मदद से। सूर्य कुमार यादव 12 रन करते हैं। उसके अलावा भाई साहब जुड़ेल भाई साहब 4 रन बनाते हैं, हार्दिक पांड्या 7 रन। और एंड पर आकर ये जो वाशिंगटन सुंदर के 26 रन है, ये भी निहायत इंपॉर्टेंट है, निहायत अहम है। ये 26 रन की वजह से टीम इंडिया भाई साहब ये जो टारगेट को अचीव कर सकी है। 19 बॉलों पर मारते हैं, 1 छक्का और 3 चौके लगाते हैं। और उसके बाद भाई साहब अक्षर पटेल 2, अर्शदीप सिंह 6 और रवि बिश्नोई 9 रन। भाई साहब रवि बिश्नोई का वो जो चौका, वो जो एक चौका लगा था भाई साहब, वो भी बहुत निहायत अहम था। अदरवाइज जो सेकंड लास्ट में वो उस चौके के बाद से आकर प्रेशर और ज्यादा गिर चुका था टीम इंडिया से। और अगर भाई साहब बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने भाई साहब ये भी वही एक नया रिकॉर्ड बना दिया है कि पहले ओवर में विकेट लेनी ही लेनी है। आज फिर भाई साहब उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली। टोटली डोमिनेंट परफॉर्मेंस तो हम नहीं कह सकते, हम यूं कह लें कि भाई साहब आज का मैच थ्रिलिंग रहा था। मैच भाई साहब कभी उधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, लेकिन सेंसिबल बैटिंग एक चाहिए थी। किस तरह भाई साहब मैच को फिनिश करना है, तो वो भाई साहब तिलक वर्मा ने करके दिखाया है। 2 मैचों की सीरीज अभी तक भाई साहब टीम इंडिया जीत चुकी है, 3 मैचेस रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया निहायत आसानी से ये सीरीज भी जीतने वाली है। और जिस तरह 2024 में रिकॉर्ड लगाए हैं भाई साहब जीत कर, वहां तो सिर्फ 2 मैचेस फिर भी हार गए थे। 2025 में मुश्किल है जिस तरह के टीम कॉम्बिनेशन है भाई साहब। आप देखें कभी उनके पास संजू सैमसन चलेगा, कभी अभिषेक शर्मा चलेगा, अभी तो भाई साहब वो यशस्वी जायसवाल ये भी भाई साहब उन्होंने अभी उसको रेस्ट दे रहे हैं। फिर भाई साहब उसके बाद तिलक वर्मा, अब नंबर 3 पर तिलक वर्मा। ये भाई साहब ये तिलक वर्मा जो है यूं कह लें कि विराट कोहली ऑलवेज नंबर 3 भाई साहब, ऑलवेज नंबर 3 ही भाई साहब मिल रहा है। इस कदर भाई साहब इन्होंने जो अपनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिखा दिया भाई साहब नंबर 3 ने। और ये मुझे लगता है कि बेस्ट रिप्लेसमेंट मिल चुकी है इंडिया को विराट कोहली की। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या लगता है कि इंग्लैंड की टीम क्या कमबैक कर सकेगी, या फिर भाई साहब नहीं, टीम इंडिया ये 5-0 से व्हाइट वॉश कर रही है इंग्लैंड को? कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।